विविध तिथियों और नक्षत्रों में श्राद्ध करने का फल। युधिष्ठिर ने कहा, धर्मात्मन, अब आप मुझे श्राद्ध की पूरी पूरी विधि बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजन, तुम श्राद्ध कर्म की उत्तम विधि को ध्यान देकर सुनो। प्रतियज्ञ धन, यश तथा पुत्र की प्राप्ति कराने वाला है। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, पिशाच तथा किन्नरों को भी सदा पितरों की पूजा करनी चाहिए। सभी दिनों में श्राद्ध करने से पितरों को प्रसन्नता होती है। अब मैं तुम्हें तिथियों के गुण अवगुण बतला रहा हूँ। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को पितरों की पूजा करने पर बहुत सी सुंदर और सुयोग्य संतानों को जन्म देने वाली रूपवती स्त्रियां प्राप्त होती हैं। द्वितीया को श्राद्ध करने से घर में कन्याएं पैदा होती हैं। तृतीया को श्राद्ध करने से घोड़े मिलते हैं। चतुर्थी को श्राद्ध करने से बहुतेरे छोटे छोटे पशु घर में आते हैं। पंचमी को श्राद्ध करने वाले पुरुषों के यहाँ बहुत से पुत्र उत्पन्न होते हैं। षष्ठी को श्राद्ध करने से सौंदर्य की वृद्धि होती है। सप्तमी को श्राद्ध करने वाले मनुष्य की खेती अच्छी होती है। अष्टमी को श्राद्ध करने से व्यापार में लाभ होता है। नवमी के श्राद्ध से एक खुर वाले पशु, घोड़े, खच्चर आदि की वृद्धि होती है। दशमी को श्राद्ध करने वाले पुरुष की गौएं बढ़ती हैं। एकादशी को श्राद्ध करने से बर्तन और कपड़े मिलते हैं तथा घर में ब्रह्म तेज से संपन्न पुत्रों का जन्म होता है। द्वादशी को श्राद्ध करने वाले मनुष्य के यहाँ सदा सोने, चांदी और अधिक धन की वृद्धि होती देखी जाती है। त्रयोदशी को श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने जात बंधुओं में सम्मानित होता है, किंतु जो चतुर्दशी को श्राद्ध करता है उसके घर वाले मनुष्य जवानी में ही मर जाते हैं और श्राद्धकर्ता को भी शीघ्र ही लड़ाई में जाना पड़ता है। अमावस्या से श्राद्ध करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के सिवा दशमी से लेकर अमावस्या तक की सभी तिथियां श्राद्ध के लिए उत्तम मानी गई हैं। अन्य तिथियां इनके समान नहीं हैं। श्राद्ध के लिए जैसे शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार पूर्वाहन की अपेक्षा अपराह्न काल श्रेष्ठ माना गया है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, पितरों को दान की हुई कौन सी वस्तु अक्षय होती है? कौन सा भविष्य उन्हें अधिक काल तक तृप्त रखता है और कौन सा अनंत काल तक? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, श्राद्ध के तत्व को जानने वाले विद्वानों ने श्राद्ध कल्प में जिन जिन वस्तुओं को भविष्य के रूप में ग्राह्य और कामना पूर्ति का साधक माना है उन्हें बता रहा हूँ। साथ ही उनके उपयोग का जो फल है उसका भी वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। तिल, चावल, जौ, उड़द, जल और फल मूल देने से पितरों को 1 मास तक तृप्ति बनी रहती है। मनु जी का वचन है कि जिस श्राद्ध में तिलों का अधिक उपयोग किया जाता है वह अक्षय होता है। अतः श्राद्ध के समय दिए जाने वाले भोजन के पदार्थों में तिलों को ही प्रधानता दी गई है। घृत मिश्रित खीर देने से 1 वर्ष तक पितर तृप्त रहते हैं। पितर कहते हैं, क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न होगा जो दक्षिणायन में त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र का योग होने पर हमें घृत युक्त खीर का पिंडदान करे? बहुत से पुत्र उत्पन्न होने की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से एक भी तो राया तीर्थ में जहाँ श्राद्ध के फल को अक्षय करने वाला अक्षय वट नामक लोक विख्यात वट विद्यमान है, जाकर हमारे लिए श्राद्ध करेगा। पिता की मृत्यु तिथि को जल, मूल, फल और अन्न आदि जो कुछ दिया जाता है वह सब मधु मिलाकर देने से पितरों को अनंत काल तक तृप्ति रहती है। अब यमराज ने राजा शिशुंधु के प्रति भिन्न भिन्न नक्षत्रों में किए जाने वाले जिन सकाम श्राद्धों का वर्णन किया है उनको बता रहा हूँ, सुनो। जो मनुष्य सदा कृतिका नक्षत्र के योग में श्राद्ध करता है वह पुत्रवान होकर
अग्नि स्थापन पूर्वक नित्य यज्ञ करने में समर्थ होता है तथा उसके शुभ संताप दूर हो जाते हैं। पुत्र की कामना वाले मनुष्य को रोहिणी नक्षत्र में और तेज की इच्छा रखने वाले को मृगशिरा में श्राद्ध करना चाहिए। आद्रा में श्राद्ध करने वाले मनुष्य की क्रूर कर्म में प्रवृत्ति होती है। पुनर्वसु में श्राद्ध करने से धन की इच्छा बढ़ती है। जो अपने शरीर की पुष्टि चाहता हो उसे पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध करना चाहिए। आश्लेषा में श्राद्ध करने से धीर स्वभाव वाले पुत्रों का जन्म होता है। मघा में श्राद्ध करने वालों को भाई बंधुओं में सम्मान प्राप्त होता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में श्राद्ध का दान करने से सौभाग्य की वृद्धि और उत्तरा फाल्गुनी में करने से संतान की प्राप्ति होती है। जो हस्त नक्षत्र में श्राद्ध का अनुष्ठान करता है वह अभीष्ट फल का भागी होता है। चित्रा में श्राद्ध करने वाले को रूपवान पुत्रों की प्राप्ति होती है। स्वाति नक्षत्र में पितरों की पूजा करने से व्यापार में उन्नति होती है। पुत्र की इच्छा वाला मनुष्य यदि विशाखा में श्राद्ध करे तो उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होते हैं। अनुराधा में श्राद्ध करने वाला पुरुष राजाओं पर शासन करता है। यदि समृद्धशाली पुरुष इंद्रिय संयम पूर्वक ज्येष्ठा में श्राद्ध करता है तो उसे आधिपत्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मूल में श्राद्ध करने से आरोग्य और पूर्वाषाढ़ में यश मिलता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में श्राद्ध करने से मनुष्य शोक रहित होकर पृथ्वी पर विचरण करता है। अभिजित नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला वैद्य वैदिक शास्त्र में सफलता प्राप्त करता है। श्रवण में श्राद्ध करने से सद्गति मिलती है। धनिष्ठा में श्राद्ध करने वाला राज्य का भागी होता है। यदि वैद्य शतविषा नक्षत्र में श्राद्ध करे तो उसे अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले को बहुत से बकरे और भेड़ें मिलते हैं। उत्तर भाद्रपदा में श्राद्ध करने से सहस्त्रों गौएं प्राप्त होती हैं। श्राद्ध में रेवती नक्षत्र का आश्रय लेने वाले को नाना प्रकार के धातुओं का लाभ होता है। अश्विनी नक्षत्र में श्राद्ध करने से घोड़े मिलते हैं और भरणी से श्राद्ध करने से उत्तम आयु प्राप्त होती है। राजा शशबिंदु ने श्राद्ध की विधि सुनकर इसी के अनुसार श्राद्ध किया। उसके प्रभाव से वे संपूर्ण पृथ्वी को अनायासी जीतकर उसका शासन करने लगी।